तो चलिए आज सुनते हैं अगली कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री शुत गोस्वामी ने कहा, सरयू नदी और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र और 10 कोटि शत तीर्थ निवास करते हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर देवताओं और पितरों का वर्णन करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। इसके बाद वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र हो जाना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि अयन और व्यतिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक को प्रदान करता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की ओर और 7 पीढ़ी भावी संतति इन सबको तार देता है। उस संगम के समीप ही एक दूसरा गो प्रतक नामक तीर्थ है। वह भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी भी शोक के वशीभूत नहीं होता। यह वही स्थान है जहाँ श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सभी साकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। और उसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में भगवान रामचंद्र जी ने देवताओं का कार्य पूर्ण किया और अपने भाइयों के साथ परम धाम में जाने का विचार किया। गुप्तचरों के मुंह से यह समाचार सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सभी वानर, भालू, गोपुच्छ और राक्षस झुंड के झुंड वहां पर आने लगे। वानरगण देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों के पुत्र थे। वे सभी श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्याय होने का समाचार सुनाकर वहां पर आए। श्री रामचंद्र जी के पास आकर सभी वानर युद्धपतियों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हैं। अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की जैसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें अपने साथ ले जाइए। उन वानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक इस भूतल पर प्रजा रहेगी तब तक तुम भी यहीं रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा वचन अन्यथा मत करना। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंत और द्विध यह दोनों अमृत भोजी वानर हैं। यह दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें जब तक कि संपूर्ण लोगों की सरसा बनी रहे, रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर रामचंद्र जी बाकी सभी वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। इसके पश्चात रात्रि बीत जाने पर जब प्रातःकाल हुआ तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान मंत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, हे भगवान, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले, वाजपेय यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ले जाई जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ श्री ने अपने मन में सभी बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान काल उचित कर्म किया। फिर ब्रह्मचार्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण की। भगवान श्री राम दोनों हाथ में कश और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई। आगे मूर्तिमान व्यवसाय विद्यमान था। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष का शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुई। ओमकार, वष्टकार सभी भी रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतःपुर की स्त्रियां, वृद्ध और बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रस्थान करने लगे। रानीवास की स्त्रियों को साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भरत जी भी चल पड़े। रघुकुल से अनुराग रखने वाली महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री, पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए भी रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्र भी सेवक, पुत्र, बंधु, बांधव और अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सदैव प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल पड़ी। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे न गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान फिर पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया और फिर सभी देवता और महात्मा ऋषियों से घिरे हुए
लोक पितामह ब्रह्मा जी उनके पास आए। सरयू नदी में मिल गया, फिर सरयू को जल परिपूर्ण हो गया। फिर सभी ने जल में डुबकी लगाई, हर्षपूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया। अपने वे दिव्य विमानों पर बैठकर दिव्य लोक में चले गए। इस प्रकार सभी को ताड़ने वाला यह तीर्थ गोप्रचार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय अयोध्या में स्थित है गोप्रर। यहाँ पर उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ निसंदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। जो भी मनुष्य इस स्थान में स्नान करता है वह निश्चय योगियों के लिए दुर्लभ है, ऐसे परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर इस स्थान में स्नान करने का विशेष महत्व है और वैशाख मास में किया गया इस स्थान का स्नान मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करवाता है। तो यह थी आज की वैशाख मास की कथा। अगली कथा अगली कड़ी में सुनेंगे। राधे राधे।